हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का ब्लेड लर्नर पे। आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज़ को। छठा लेसन है हमारा ये। एंड आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, पूरा डीप डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोड्यूसर गुड्स, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है हमारा। ऑल द गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन भी गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के आधार पर एग्जाम्पल को लेते हुए हम ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी क्या क्या है। तो पहली जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स में आपको दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, दो वर्ड, की वर्ड। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स are purchased either for the purpose of resale or are purchased either for the purpose to recreate something out of it. Like आप समझे, दो एग्जाम्पल है हमारे पास। लाइक दिस इज कोल। तो इफ़ आई ओन थर्मल पावर प्लांट जिसमें कि कोल एक रॉ मटेरियल होता है, तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आई नीड कोल। तो कोल से आई विल रिक्रिएट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ दैट। तो रिक्रिएशन में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कोल के फिजिकल स्टेट का, कि कोल डिजॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन रीसेल इज समथिंग डिफरेंट। रीसेल मीन्स क्या होता है, जैसे आपने परचून वाले को देखा होगा, तो जो आलू प्याज या ग्रोसरी खरीदता है तो किसी मंडी से खरीदता है, एंड देन फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन या कुछ बढ़िया मेंटेनेंस करके फिर उसको बेचता है। तो उसमें उसका जो फिजिकल स्टेट है वो डिजॉल्व नहीं होता, वही का वही रहता है। ऐसे जो आलू है वो तो वही की वही रहेगी, ठीक है, आलू तो नहीं बदलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। रीसेल में क्या होता है कि फिजिकल स्टेट जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन रिक्रिएशन में पूरा होली ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो हमारा फिजिकल स्टेट है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा शुगर केन का एग्जांपल था, जिसमें कि हमने शुगर केन से आउट ऑफ शुगर केन वी क्रिएटेड शुगर। हमने पूरा का पूरा चाशनी तैयार किया था, देन उससे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू शुगर बनाया था। तो उससे क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। शुगर हमारे लिए सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड है। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड मीन्स आप इसका वन टाइम यूज़ करते हैं, इसके बाद ये डिस्पोज हो जाता है, इसके बाद इधर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इधर आप ये रिसेल कर देते हैं। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप आलू प्याज भी बेच रहे हैं तो आप भी तो वन टाइम यूज़ कर रहे हैं ना। आप एक बार आपने बेचा तो वो तो फिर ख़त्म, वो तो फिर कंज्यूमर के हाथ में चला गया। और आप अगर कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं, लाइक यू आर क्रिएटिंग शुगर आउट ऑफ शुगर केन, देन यू आर बेसिकली डिजॉल्विंग द फिजिकल स्टेट ऑफ शुगर केन। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अगर सम अप करना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर टू बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनको हम कंज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। आर टू बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब अगली जो कैटेगरी है हमारी वो होती है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स हालांकि हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, थोड़ा सा लाइट डाला था हमने कैपिटल गुड्स पे। एक बार और तफसील से समझ लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर देयर टू हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लाइक हमारे जो हमने जो शुगर केन से शुगर बनाया था, तो वी नीड मशीनरी टू मेक इट। हमें मशीनरी चाहिए शुगर से फिर चाशनी बनाने के लिए, देन फिर क्रिस्टलाइज करने के लिए। वी नीड होल ऑफ द जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी आपका कंटिन्यूशन में रहा। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपकी मशीनरी या जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट है जिनसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस का कंटिन्यूएशन बना रहता है, उसको हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। कैपिटल गुड्स आर देयर टू हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल गुड्स आर देयर टू हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड वो क्या करते थे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दे आर देयर टू they are there to be consumed during the production process. So basically this is the bifurcation between capital goods and single use producer goods. Single use producer goods one time यूज होता है इनका, उसके बाद डिस्पोज हो जाता है या इनका फिजिकल स्टेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वही कैपिटल गुड्स सालों साल चलते हैं। जैसे जो मशीनरी हमने इंस्टॉल करी है अपने अपने शुगर मिल में, जो जनरेटर्स हमने लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो सारे हमारे बहुत आने वाले टाइमों तक सर्व करेंगे। सो बेसिकली कैपिटल गुड्स इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोड्यूसर, and single use producer goods is like an expenditure. So basically this is the concept। हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो हमारा परचेज आता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। और जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा एसेट बनता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, कैपिटल गुड्स इज लाइक एन एसेट फॉर बिजनेस। और एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और क्लियरिटी लाने के लिए। जैसे आपका जो स्कूल है उसमें जो बेंच डेस्क होगा, या आपके कॉलेज में भी, तो ये जो बेंच डेस्क है वो लगाए गए एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे हमें सालों साल तक रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि बेंच डेस्क प्राइमरी रिक्वायरमेंट थे, इसीलिए हम प्रोड्यूसर गुड्स में इनको गिनते हैं। लेकिन उनको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स से बाइफरगेट क्या क्या चीज़ करती है कि इनका हम वन टाइम यूज़ नहीं करते,
मतलब बेस डेक्स आर देयर फॉर ईयर्स, वो आने वाले ईयर्स में, अपकमिंग ईयर्स में भी सर्व करेंगे एंड स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेंगे। बट जो अदर चीज़ें होती हैं स्कूल के प्रोसेस में या कॉलेज के प्रोसेस में, लाइक अदर इक्विपमेंट्स लाइक चॉक्स हो गए, डस्टर्स हो गए या मार्कर्स हो गए, तो इन चीज़ों का हम कंजप्शन करने के लिए ही रखते हैं। सेम ईयर में हम इन चीज़ों का कंजप्शन कर लेते हैं, सेम ईयर या सेम मंथ में। चॉक्स 7 वीक्स में भी खत्म हो जाते हैं। तो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स की एक और खासियत है कि इनका कंजप्शन या एक तो एक टाइम ये होता है, वन टाइम डिस्पोजेबल है ये, एंड उसके बाद इनका कंजप्शन हम सेम अकाउंटिंग ईयर में करते हैं। इसीलिए सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में भी तो ये बात थी ना कि हम उसको इधर रिक्रिएट करते थे या उसको रीसेल करते थे, या तो हम उससे रिक्रिएट करते थे फर्दर प्रोडक्शन में या उससे रीसेल करते थे। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स भी आ गए हैं, जितनी भी चीज़ें आपने रीसेल के रखी है वो सारी चीज़ें भी आ गई। So this is basically all about single use producer goods and capital goods. Hope you have enjoyed it, hope you have understood it, and thanks for watching. अगर आपको content अच्छा लगा then you can subscribe this channel and make sure that hit the subscribe button. Thank you for watching. Me Sudhanshu signing off.